नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मध्य प्रदेश के किसानों का हरियाणा के पलवल में डेरा डला हुआ है। किसानों को पलवल से दिल्ली की तरफ आने नहीं दे रही है पुलिस। पिछले 4 दिन से किसानों ने जाम कर रखा है नेशनल हाईवे और इसके साथ ही केजीपी और केएमपी एक्सप्रेस वे पर भी चक्का जाम लगा हुआ है। किसानों के आंदोलन की वजह से जाम में फंसे हैं खाद्य सामग्री से भरे हुए ट्रक और इसका असर अभी से होना शुरू हो गया है। कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि सामान जो पहुंचना चाहिए था दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वो नहीं पहुंच पा रहा है। ये बोल रहे हैं आगे बंद हुआ है, यूपी बॉर्डर जो बंद है, बंद किया हुआ है, लेकिन अब कच्चे माल वाली गाड़ी है हमारी। कल 2 दिन से हम परेशान हैं। आगे से व्यापारी बोल रहा है कि गाड़ी पे जाओ, जैसे मर्जी करके लेके आओ। अब हम ना कुछ तो खाने के लिए है ना पीने के लिए, ऐसे ही बैरिकेडिंग करके रखे हुए हैं। इतने परेशान है कल 2 दिन से। मतलब जो भी परेशानी हो रही है ट्रक वालों को हो रही है। जहाँ भी देखिए आप, मैं कल रात को आगरा गया था कुंडली बॉर्डर से, तो बड़ी मुश्किल है साहब, नाले के किनारे पार करके कोरियर की गाड़ी चलाता हूँ मैं, जैसे तैसे पहुँचा पाया। उधर से आया, इधर बंदे ना साहब शाम से खाना खाया, कल से ना अभी, और यहाँ कुछ खाने के लिए भी नहीं है। इतनी परेशानी हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में भोपाल में भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। नीलम पार्क में भारतीय किसान यूनियन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। इस धरने से यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि केवल पंजाब और हरियाणा के ही किसान देश भर के किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि दूसरे किसान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कल किसान संगठनों के भारत बंद में एमपी में भी बंद का आह्वान किया गया है। व्यापारियों से अपील की गई है कि शहरी क्षेत्रों में भी अपनी दुकानें बंद रखें। इधर गांधी भवन में किसानों के समर्थन में युवाओं ने उपवास भी रखा है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भोपाल में किसानों का धरना प्रदर्शन और दूसरी तस्वीर है युवाओं की जो कि 1 दिन के उपवास पर हैं। मध्य प्रदेश का किसान भी चाहता है कि ये काले कानून वापस हों, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होगा इस धरना स्थल पर संख्या बल बढ़ता जाएगा। और मध्य प्रदेश में जितनी जल्दी हो सके यहाँ के मुखिया को खबर कर देनी चाहिए कि वही लोग जो मंदसौर में आंदोलन कर चुके हैं अब अपनी तैयारी में फुल जोर से लगे हुए हैं। अगर अभी भी नहीं चेती केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो हो सकता मंदसौर जैसे माहौल फिर बन जाए यहाँ पर। किसानों के भारत बंद को एमपी कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में किसानों के भारत बंद को एमपी कांग्रेस का समर्थन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस ज्ञापन सौंपेगी। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस किसानों की इस लड़ाई को हमेशा लड़ेगी। सड़क से लेकर सदन तक किसानों के हर संघर्ष में उनके साथ है। शिवराज सिंह चौहान जी की और मोदी जी की सरकार किसानों के सामने विसंगतियां पैदा कर रही है, समस्याएं पैदा कर रही है और प्रयास कर रही है कि किसान अपना व्यापार, अपना काम, अपना धंधा कारपोरेट जगत के हवाले कर दें। कांग्रेस पार्टी हर हाल में किसानों के साथ इस बंद का आह्वान को पूरा करेगी। इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाकर किसानों की जीत के संग काले कानून को वापस कराकर फतेह के झंडे के साथ में किसानों के साथ खड़ी। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। इस तरह प्रचार करने वाले किसान हितैषी नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानून बिचौलियों को हटाने वाला कानून है। कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस बताए कि इतने साल स्वामीनाथन आयोग को लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं वो किसानों के हित में नहीं है। सारे संगठन बीजेपी और किसान विरोधी हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने जब किसान सम्मान निधि दिया तो किसी नेता ने कूच नहीं किया। कमल पटेल ने कहा कि एमएसपी और मंडी बंद नहीं होगी। इस कानून से बिचौलियों को तकलीफ हो रही है। ये किसानों के हित का कानून है, लेकिन कांग्रेस और कुछ हमारी विरोधी पार्टियां और कुछ हमारे विरोधी संगठन जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने या देश मजबूत बने, वो लोग किसानों को बरगला रहे हैं।
बिचौलियों को हटाने का कानून है ये, और किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का कानून है। दूसरा, उपभोक्ता है हमारे देश में 130 करोड़ की जनसंख्या, किसान से 4 रुपए में लेते हैं, उपभोक्ताओं को 40 में बेचते हैं। ये बिचौलिए जो कमाते हैं, अब उपभोक्ता सीधा किसान से ले सकेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उपभोक्ता को भी 2 रुपए सस्ता मिलेगा और किसान को भी 2 रुपए ज़्यादा मिलेगा। ये कानून है। और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये देश के भी विरोधी हैं, उपभोक्ताओं के विरोधी हैं और किसान के भी विरोधी हैं। ये एमएसपी पे अड़े हुए कि एमएसपी, भैया 70 साल तक कहाँ गए थे किसान संगठन? कहाँ गई थी कांग्रेस? क्यों नहीं दिया? 55 साल राज किया तुमने, अभी 10 साल थे। स्वामीनाथन आयोग की क्यों नहीं रिपोर्ट लागू की? मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने यह रिपोर्ट लागू की है और लागत का 50% दिया है। और हम बताना समर्थन मूल्य क्यों? हम समर्थन मूल्य से ऊपर भी बिकवा रहे। मोदी जी ने पहली बार किसान सम्मान निधि दी 6-6 हज़ार रुपये साल, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 हज़ार। जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान के हित में एक नहीं, 77 लाख किसानों को 1 लाख करोड़ मिला। एक किसान संगठन ने स्वागत किया क्या? इन्होंने, कांग्रेस ने स्वागत किया क्या कि नहीं अच्छा काम करो? एक ही चीज अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, बड़े बड़े लोगों को मिलेगा। ये 77 लाख किसानों के खातों में गया, टाटा, बिरला, अंबानी के खातों में गया क्या? तुमने 1 रुपया दिया नहीं, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, तो तुमको तकलीफ हो रही है। और इसलिए ये जो संगठन है, जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, ये घोर बीजेपी विरोधी और देश विरोधी है और किसान विरोधी है। देश भर में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह ने बयान दिया है। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह ने कहा है कि कुछ विपक्षी दल की विचारधारा रखने वाले लोग ही ये बात कह रहे हैं। आंदोलन मूल किसानों का नहीं है, बिल से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को डर है कि किसान हित में काम करने से कोई दल नहीं टिक पाएगा फिर भविष्य में, और इसलिए आंदोलन किया जा रहा है। जिस तरीके से मोदी जी और शिवराज जी किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं, अन्य दलों में ये चिंता होने लगी कि मूल रूप से ये किसान हितैषी सरकार है और इतने अच्छे निर्णय कर रही है ये सरकार, तो शायद आने वाले समय में और कोई दल चुनाव के समय टिक नहीं पाएंगे। इसलिए वो अपनी उपस्थिति किसानों के नाम पर आंदोलन के रूप में दर्ज कराना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूँगा। हर राजनीतिक दल के लोग कहीं न कहीं किसान हैं, व्यापारी हैं, तो ये पार्टी से जो लोग भावना रखते हैं, पार्टी के आंदोलन रखते हैं, वही अपने आप को किसान बन जाते हैं। खुद शुद्ध रूप से किसान को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, वो और कोई सरकार नहीं दे सकती है। खबर इंदौर से है, जहां किसानों के भारत बंद से पहले धारा 144 लागू कर दी गई है। बगैर अनुमति आमसभा, धरना, प्रदर्शन, रैलियों पर रोक लगा दी गई है। 2 फरवरी 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी। अधिकारियों को धारा 144 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो किसान कल भारत बंद का आह्वान कर चुके हैं। कल भारत बंद करने की किसानों की तैयारी है, आंदोलन कर रहे हैं। उधर इंदौर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि बगैर अनुमति के ना तो कोई आम सभा हो पाएगी, ना धरना प्रदर्शन हो पाएगा, ना 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर जुट पाएंगे। वैभव शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वैभव, धारा 144 लागू की गई है एक दिन पहले, कल भारत बंद होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है और बड़े तौर पर दिल्ली और खासतौर पर दिल्ली के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसे मध्य प्रदेश से भी काफी बड़ी संख्या में किसान वहाँ पहुंचे थे। ऐसे में कल जो भारत बंद रखा गया है उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने, खासतौर पर कलेक्टर ने तमाम बंदिशें यहाँ पर लगा दी और धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके तहत इंदौर जिले की तमाम सीमाएं हैं अब उन पर जो है खासी जो है पुलिस की सख्ती तो रहेगी। इसके अलावा जो प्रदर्शन या रैलियां या जो धरना जो आयोजित कर सकते थे उन पर भी रोक लग गई है। एक जिस तरीके से पूरा प्लान एक तरह से किसानों ने, अपना संगठनों ने तैयार किया था, उसको वो तो अपनी जगह है ही। ऐसे में जो विपक्षी दल है, खासतौर पर कांग्रेस ने अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो उसने भी अपना समर्थन जो है किसानों के भारत बंद को दिया है। तो बड़ी तैयारी। बिल्कुल, देखना ये होगा कि धारा 144 जब लागू कर दी गई है तो इसके लागू होते ही अब किस तरह से किसान प्रदर्शन करेंगे या दूसरे राजनीतिक दल प्रदर्शन करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज आप देखिए रात 8 बजे आपकी आवाज इन्हीं किसानों के मुद्दों को लेकर।
बढ़ते आगे बात मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं। करीब 5 साल बाद एमपी बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान आज रात तक या फिर कल तक हो जाने की पूरी संभावना है। दरअसल खबर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मैराथन बैठकों के बाद अपनी टीम लगभग तय कर ली है और अंतिम मुहर लगवाने के लिए दिल्ली का रुख कर लिया है। सूत्रों की माने तो आज देर रात तक या कल तक वीडी शर्मा की नई टीम का ऐलान हो सकता है। प्रदेश भाजपा की नई कार्य समिति करीब 5 साल से नहीं बन पाई है। उपचुनाव की तैयारियों के बीच हालांकि वीडी शर्मा ने 5 महामंत्रियों भगवान दास सबनानी, सरदेंदु तिवारी, रणवीर सिंह रावत, कविता पाटीदार और हरिशंकर खटीक को जरूर अपनी टीम में जगह दी थी, लेकिन पूरी कार्यकारिणी का इंतजार किया जा रहा था। वीडी शर्मा दिल्ली में है, अंतिम मुहर वहीं से लगेगी। और अब बात ऐसी खबर की करते हैं जिससे बीजेपी में सालों साल काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को झटका लग सकता है। दरअसल दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं की शुरुआत बीजेपी में जीरो से नहीं होगी। पुरानी पार्टी में वो नेता जिस पद पर थे उन्हें बीजेपी में भी वही दर्जा दिया जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई नेता यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष है और वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होता है तो उसे बीजेपी युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे में जो कार्यकर्ता सालों साल से पार्टी के लिए अपनी चप्पलें घिस रहे हैं उन्हें झटका लगना तय माना जा रहा है। बराबरी का दर्जा देने के पीछे बीजेपी की दलील है कि प्रशिक्षण वर्ग में एंट्री के लिए ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया है ताकि सिंधिया समर्थकों को भी ट्रेनिंग दी जा सके। आपको ये बता दें कि मंडल प्रशिक्षण वर्ग में जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, मंडल पदाधिकारी समेत जिला प्रदेश पदाधिकारियों को भी शामिल होना है। और बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि बराबर का दर्जा देने पर बीजेपी में भगदड़ शुरू हो जाएगी। सिंधिया समर्थकों के चलते बीजेपी कार्यकर्ता खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। ये श्रेणी बनी, इस श्रेणी में आने वाले वो कार्यकर्ता भी जो आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है लेकिन पिछले समय वो जिस दल में थे वहां ये पदों पर थे तो ऑटोमेटिकली वो पद तो उनके साथ रहेंगे ही ना। तो इसलिए उनको भी वहां विशेष आमंत्रण के बतौर जैसे हमारे अन्य वरिष्ठ नेता हैं वैसे ही वो भी आमंत्रित रहेंगे। जो ये चुनाव के बाद स्थिरता का दावा हो रहा है वो फिर से चीज़ें पैदा हो रही हैं। प्रदेश की जनता को इस पर विचार करना चाहिए कि जिस तरह से एक मध्य प्रदेश में राजनीतिक वातावरण दूषित हुआ है वो कब तक जारी रहेगा और उसे जो है भारतीय जनता पार्टी नियंत्रित क्यों नहीं करती। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तूतीकोरिन पहुंचे सीएम शिवराज को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद सीएम तूतीकोरिन में 1 महीने से चल रही वेल यात्रा के समापन में भी शामिल हुए। भगवान मुरुगन के 6 प्रमुख मंदिरों से ये वेल यात्रा निकाली गई है। आपको ये बता दें कि बीजेपी की वेल यात्रा को आगामी विधानसभा चुनाव और तमिलनाडु में राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमिलनाडु में विपक्षी नेताओं पर भगवान मुरुगन के अपमान का आरोप है और इसी अपमान को लेकर बीजेपी तमिलनाडु में ये यात्रा निकाल रही है। 21 नवंबर को निकाली गई इस यात्रा में अमित शाह भी चेन्नई पहुंचे थे। वेल यात्रा तमिल गर्व, तमिल भगवान मुरुगन, तमिल भावनाओं के सम्मान, तमिल संस्कृति को बढ़ाने के लिए निकाली जा रही है। अनदु आज